बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 में आप तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज थ्रू द ग्राफ। ग्राफ के ज़रिए हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है और उसका ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। Draw the graph of g of x is equal to under root x and find the domain and range। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक में पेज नंबर 29 पे मौजूद हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये एक टेबल बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स। x की वैल्यूज़ 1, 4, 9, 16, 25। जब आप x की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो अंडर रूट 1 के इक्वल आ जाएगा। जब आप x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो अंडर रूट 4 2 के इक्वल है, अंडर रूट 9 3 के इक्वल है, अंडर रूट 16 4 के इक्वल है, अंडर रूट 25 5 के इक्वल है। ये स्टूडेंट्स आपने मुनासिब वैल्यूज़ लेने हैं, ऐसी वैल्यूज़ लेने हैं जिसको आप ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सके। इस पर कोई बाउंड्रीनेस नहीं है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन फंक्शन को देख करके आपने डिसाइड करना है कि मैं कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये एक आयोटा बनेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है। 0 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो यहाँ पे ये इस फंक्शन का ग्राफ आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ है x एक्सिस और y एक्सिस पे। इसका टेबल का मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी वैल्यूज़ लेने हैं जिसको आप ड्रॉ कर सकें। फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द डोमेन ऑफ g of x is equal to under root x is x, all values of x such that x greater than equal to 0 and range is non-negative real numbers। यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ हैं आपको मिल रही हैं, x एक्सिस पे जो भी वैल्यू आपको मिलेगी यानी 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये तमाम वैल्यूज़ का जो सेट होगा ये इसका डोमेन होगा। और y पे वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, जितना ये फंक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा इतनी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होता जाएगी। तो इसका जो रेंज है नॉन नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती क्योंकि 0 से लेस वैल्यू हम लोग लगा नहीं सकते। तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज़ इसके रेंज होंगी। अच्छा, यहाँ पे आपको बुक में अब मेंशन किया गया है, इन ग्राफ द एंट्रीज ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस इज नोन एज डोमेन, where the entries of the vertical line it implies the y axis is known as the range of the function। यानी x एक्सिस की वैल्यूज़ डोमेन, y एक्सिस की वैल्यूज़ जो है वो रेंज होंगी। एक दूसरा एग्जांपल है, उसको भी डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट किया गया है क्योंकि जब आप x की जगह 1 रखेंगे या फिर 1 माइनस 1 0 अंडर रूट ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो 1 से वेर x ग्रेटर देन इक्वल 1 आपको मेंशन भी किया गया है कि आपने x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। तो 1 से जब आप स्टार्ट करेंगे x की वैल्यू तो आपको 1 वैल्यू पुट करने से आपके पास ये आंसर 0 होगा। 0 प्लस 2 2 से स्टार्ट होगा। इसका टेबल आप ख़ुद बना सकते हैं। 1 पे वैल्यू 2 है, 3 पे कुछ और होगी। जब आप 3 पुट करेंगे 3 माइनस 1 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट डेसिमल में आ जाएगा आपके पास आंसर। ये डेसिमल में इस तरह इसका ग्राफ बनेगा डियर स्टूडेंट्स। आपने डेसिमल में नहीं लिखना है, आपने यहाँ पे पहले वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने 1 लिया हुआ है, वेयर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल 1, 1 पे वैल्यू 2 आती है। आप नेक्स्ट वैल्यू आप 5 ले सकते हैं। 5 माइनस 1 4 4 अंडर रूट 2 के इक्वल है।
तो 2 + 2 4 वैल्यू आपको मिलेगी, यानी 5 पे वैल्यू आपको 4 मिलेगी। तो इसी तरह इसका जो डोमेन है 1 से स्टार्ट है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और इसका रेंज जो है एज x वेरीज ओवर द वैल्यूज 1 to infinity, the values under -1 varies from 0 to infinity, but the values of y is equal to 2 plus √-1 will varies over 2 to plus infinity, क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है तो 0 + 2 2 से स्टार्ट होता है इस फंक्शन का रेंज। तो 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इस फंक्शन का रेंज होगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और एग्जांपल है इसका, पेज नंबर 30 पे मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन y is equal to √x and identify the domain and range। अच्छा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या मॉडुलस ऑफ x is equal to x if x is greater than equal to 0 minus x if x is less than 0। अगर आप x की जगह -3 रखेंगे तो माइनस के लिए अपने ये फंक्शन यूज़ करना है, माइनस इंटू माइनस +3, -2 पे माइनस इंटू -2 +2, -1 पे माइनस इंटू -1 +1, 0 पे ये फंक्शन, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2 और 3 पे आपको 3 मिलेगा डियर स्टूडेंट। ये इसका टेबल है, आप ख़ुद बना सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि आपने ऐसी वैल्यूज़ लेनी है, एक वैल्यू 0 आपने लेनी है जिस पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, और एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। 5 से 6, 6 से 7 तक वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे भी 1, -2 पे भी 2 वैल्यू, -3 पे भी 3 वैल्यू, यानी वी शेप का ग्राफ आपको मिल रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का। तो इसका जो डोमेन है यानी x की जो वैल्यूज़ है वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक ये इसकी वैल्यूज़ होंगी। रेंज इसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होगा और ऊपर की तरफ अपवर्ड है ये, तो ये क्या होगा हमारे पास, इसका रेंज होगा 0 से लेके +इन्फिनिटी तक। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा द ग्राफ, राइट द डोमेन एंड रेंज इन द फॉलोइंग फंक्शंस। f of x is equal to x square, f of x is equal to x cube, x का क्यूब रूट और अंडर रूट x। इसका फंक्शन का ग्राफ और डोमेन रेंज आपने डिस्कस करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस हैं। ड्रा द ग्राफ एंड फाइंड द डोमेन एंड रेंज इन द फॉलोइंग फंक्शंस। एक इस फंक्शन का और एक इस फंक्शन का मैं आपको ग्राफ बना के दे रहा हूँ कि आपने किस तरह इसका ग्राफ बनाना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप -1 लगाएंगे, -1 पे -1, -2 पे -8, -3 पे, तो सबसे पहले आपने इसका टेबल बनाना है डियर स्टूडेंट्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब को डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और इसका ग्राफ बनाएंगे। एक्सरसाइज है आपके पास 2.1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जब आप टेबल बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, एक में आपने x की वैल्यूज़ और दूसरे में f ऑफ x की वैल्यूज़। जब आप x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8
तो जब आप -3 से स्टार्ट करते हैं, -3 पे जब आप x की जगह -3 पुट करेंगे आपको -27 मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। जब आप -2 पुट करेंगे तो आपको आंसर -8 मिलेगा। जब आप -1 पुट करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, 0 पे 0 मिलेगा, 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 27 एंड सो ऑन। आप इसी तरह वैल्यूज़ कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका कैलकुलेटर के ज़रिए भी फंक्शन का जो टेबल में वैल्यूज़ आते हैं वो वैल्यूज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करके किस तरह हम लोग ये टेबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ग्राफ पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस तरह ग्राफ बना सकते हैं। ये जगह 0, -1, -2, -3 और +1, +2 और +3। आप पॉजिटिव वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी के साथ बना सकते हैं। ये 4 का डिफरेंस आप दे सकते हैं, 8, 12, 16 इस तरह आप दे सकते हैं। ठीक है, -4, -8, -12, -16। 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 8, 3 पे 27, -1 पे फंक्शन की वैल्यू -1, -2 पे फंक्शन की वैल्यू -8 और इसी तरह ये जाएगा -27 तक। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो इस तरह शेप में इसका ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ होगा? f(x) = x³ का ग्राफ होगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन का ग्राफ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है f(x) = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 3। तो सबसे पहले आपने टेबल इसका क्रिएट करना है। टेबल में वैल्यूज़ आपने लिखने हैं इसके, x और f(x) की वैल्यूज़ आपने लिखने हैं। अगर आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो 3 से कुछ वैल्यूज़ लेस और 3 से कुछ वैल्यूज़ ग्रेटर आप लेंगे। ठीक है, या आप 3 से भी 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे या -1 पुट कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पुट करने से 0 - 3 का एब्सोल्यूट +3 होता है। जब आप 1 पुट करेंगे, तो ये आपको 1 - 3 - 2 ये आपको +2 मिल जाएगा। जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 - 3 - 1 आपको 1 आंसर मिल जाएगा। और जब आप x की जगह 3 पुट करेंगे 0 मिल जाएगा। जब आप x की जगह 4 पुट करेंगे 1 मिलेगा। जब आप 5 पुट करेंगे 2, जब आप 6 पुट करेंगे 3। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ डियर स्टूडेंट्स इस तरह बनेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। यहाँ पे 1, 2 और 3। 0 पे इसका आंसर 3 है डियर स्टूडेंट्स, 3। 1 पे इसका आंसर 2 है। 2 पे इसका आंसर 1 है। 3 पे इसका आंसर 0 है। 4 पे इसका आंसर 1 है। 5 पे आंसर 2 है और 6 पे आंसर 3 है।
तो जब आप इसको यहाँ पे इस तरह स्केल के साथ आप मिलाएंगे तो आपको वी शेप का ग्राफ मिलेगा। ये किसका ग्राफ है? डियर स्टूडेंट्स, f of x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 3 का ग्राफ होगा।